उसी वादे को निभाते हुए आज भी जब आप बटन दबाएंगे तो एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र देश भर में जारी होंगे। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इस समय एक ही वक्त में देश के 45 स्थान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे प्रारंभ, अर्थात जो उम्मीदवार आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं वो अपनी नई जिम्मेवारी के लिए इस माध्यम से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सकें। हमें ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछली 2 किश्तों में जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किए उन्होंने इस विकल्प का भरपूर उपयोग भी किया है। प्रधानमंत्री जी, बात समाप्त करने से पहले आपकी अनुमति से आपकी ही कही हुई एक बात दोहराना चाहूंगा। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पिछले 9 वर्ष के आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में आपने अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जिससे लाखों की संख्या में रोजगार एवं जीविका के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखते ही देखते स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख तक बढ़ जाना, बेरोजगारों के लिए आपके द्वारा प्रारंभ की हुई मुद्रा योजना 700 करोड़ राशि वितरित हो चुकी, 80 लाख लाभार्थी, 70% से अधिक महिलाएं। आपने रेहड़ी वालों की चिंता की तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 40 लाख वेंडर पार्टनर्स इसके लाभार्थी रहे। आपके नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया, हजारों की संख्या में कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, और साथ ही साथ आपने गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी, आज वो बढ़कर के 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची। हवाई अड्डे केवल 74 थे इस देश में 2014 में, आज दुगने से भी बढ़कर 148, 300 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहां पहले 145 हुआ करते थे मात्र 260 उसमें और जोड़ दिए गए, और साथ ही साथ नए आयाम, खादी का उद्योग, 1 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर, खिलौनों के आयात के बजाय उनका निर्यात, ये सब रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नए आयाम आपके द्वारा देशवासियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाग्यशाली हैं वो नौजवान जो आज आपसे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगले 25 वर्ष में उन्हें यह अवसर रहेगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, उत्साह और क्षमता के साथ वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, ताकि जब सन 2047 का शताब्दी उत्सव वो मनाए तो गर्व के साथ कह सके कि मुझे नौकरी लेते हुए मेरा नियुक्ति पत्र मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुआ था। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास के नए आयाम, रोजगार सृजन की सरकार की प्रतिबद्धता और अमृतकाल में विकसित भारत के सशक्त आधार का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। देश को युवा शक्ति के सामर्थ्य का भरपूर लाभ मिले और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि में कर्मठ कर्मयोगी अपना अहम योगदान दें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष्य रखा। रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का
एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तकनीक आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे अनियमितता की संभावना खत्म हो गई है और मेरिट का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। अब भारत सरकार हर महीने संपूर्ण चयन प्रक्रिया के साथ रोजगार देने के लिए तेज प्रयास कर रही है। रोजगार मेला सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने का उत्सव नहीं है, एक डेडलाइन का दूसरा नाम ही रोजगार मेला है, जिसके तहत एक निश्चित दिन पर सभी नियुक्तियों से संबंधित प्रोसेस पूरा करना होता है। रोजगार मेला से ये कर्तव्यबद्धता सिस्टम में आई है और वो एक नई ऊर्जा से काम करने लगा है। ये मेला युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। अलग अलग राज्य सरकारें और विभाग भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। सिस्टम से जुड़कर किस तरह से काम करना है, कार्यस्थल नैतिकता क्या होती है और मानव संस्थान नीतियां क्या हैं, नई भूमिका के उचित निर्वहन के लिए कर्मयोगियों को इन विषयों की समझ होना जरूरी है। इसलिए इन सभी विषयों के बारे में एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाना तय है। रोजगार मेला के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंटमेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रण है। 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करें। नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही
बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, ये भी करीब डबल। 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है।
ये भी डबल। बीते 9 वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गांव-गांव में खुले 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। गांवों में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन बने हैं, या फिर 9 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना। ये सभी अभियान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, ये देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर बना रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। और अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों, इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। इस राशि से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टैक्सी खरीदी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है। और इनकी संख्या लाखों में नहीं, मैं गर्व से कहता हूं, ये संख्या आज करोड़ों में है। करीब करीब 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका भी करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। साथियों, भारत के युवाओं के पास
अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से हो गई है। 7 दशकों में नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कई अस्पतालों ने तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में जिस तरह की खबरें आई हैं वो भारत में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वॉलमार्ट के सीईओ से हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्को के सीईओ ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एप्पल के सीईओ भी भारत आए थे। भारत के उज्जवल भविष्य और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है।
फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी, इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।